तो दिस इज आवर नर्वस सिस्टम बेसिकली। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम देखेंगे तो नर्वस सिस्टम किस किस चीज से बना होता है? तो जो नर्वस सिस्टम है, ओके, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ए ब्रेन, जिसको हम लोग एनसेफालॉन बोलते हैं। ओके, एनसेफाल मतलब इनसाइड हेड, एंड बी आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ओके, नाउ कौन इधर आ गया? ओके, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। तो इसलिए ब्रेन जो है इसको हम लोग एनसेफेलॉन बोलते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। The brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. तो फोरब्रेन में जो पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेरेब्रम। ओके, तो द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रम एंड ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड डायनसेफालॉन। ओके, इसको हम लोग डायनसेफालॉन बोलते हैं। एंड एक और थर्ड पार्ट इधर नहीं दिखाया है, दैट इज योर ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, सी जो है ऑल्फैक्टोरी लोब। ओके, so these are the three parts of forebrain। ठीक है, तो फोरब्रेन के ये तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन में दो चीजें होंगे। ओके, तो मिड ब्रेन में पहला क्या होगा? दैट इज, बोलिए, उस इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एंड ये सब कुछ नहीं है आपका सिलेबस में। बी जो है दिस इज क्रूरा, ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। सेरेब्री, समझ रहे हो? तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो आपके मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो कौन सा कलर करें? येलो हो गया। एंड जो हाइंड ब्रेन है आपका, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ओके, नाउ हाइंड ब्रेन जो है आपका, उसका पहला पार्ट है सेरेबेलम, दूसरा पार्ट है पॉन्स एंड तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, बट ये जो नामकरण रखा गया है फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू फिश ब्रेन। ओके, तो मछली का जो ब्रेन है, क्यों? क्योंकि वो आगे पीछे वाला ब्रेन है। बट हमारा ब्रेन किस तरह का है? ऊपर नीचे वाला। तो हमारे लिए यस सर। ये जो फोर मिड हाइंड है ये एक वेग कंसेप्ट है। हमारा क्या होना चाहिए? सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर। इंफीरियर। हमारे केस में फोर ब्रेन को क्या कहना चाहिए? सुपीरियर। सुपीरियर। ओके, सुपीरियर ब्रेन, क्योंकि ये पार्ट ऊपर होता है। अर्पण हमारा है। यस सर, हमारे यस क्लास सर। तो सुपीरियर ब्रेन जो है वो एक्चुअली होना चाहिए, मिड ब्रेन को क्या कहना चाहिए? मीडियल। ओके, ब्रेन देख रहे हो? एंड ये हाइंड ब्रेन को कहना चाहिए
inferior. inferior brain. Okay? तो उसको हमें बोलना चाहिए inferior brain. समझ रहे हो, क्योंकि ये नीचे होता है. inferior brain. नाउ तो इसीलिए ये जो नॉमेनक्लेचर है फोर मिड हाइंड, ये हमारे लिए वेग है. ओके, तो ये आप याद रखेंगे. क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं फोर ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स देखेंगे. तो नाउ तो हमारा जो हेडिंग है फोर ब्रेन, पहला हेडिंग है फोर ब्रेन. तो इसका जो शॉर्टकट है नेम, इसको आप लिखेंगे प्रॉस. समझ रहे हो? तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेनसेफलन. प्रोजेनसेफालॉन. समझ रहे हो? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोजेनसेफालॉन. Cephalon. तो अगर मैं पूरा नाम लिख दूं तो डरावना लगता है, बट अगर आप एनसेफेलॉन खुद जोड़ दोगे तो आसान लगता है. ओके, तो ये हमारा फोर ब्रेन है. तो इसलिए फोर ब्रेन में हम यहाँ दो चीज देख रहे हैं. एक और पार्ट है, मैंने आपको बताया है. सो दैट इज कॉल्ड द Olfactory olfactory lobe. lobe. ओके, दो हमारा ये उतना वेल डेवलप्ड होता नहीं है, बट उसको छोड़ कैसे दें? तो उसको हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं या राइन. ओके, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे बताओ? Rhyncephalon. राइनेन्सेफालॉन, क्योंकि आपको एनसेफेलॉन खुद से जोड़ना है. अंडरस्टैंड? तो उसका जो Yes, sir. Yes. वो है राइनेन्सेफालॉन. सेरेब्रम सबसे दूर में होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? टेल. तो आप जानते हो टेली का टेलियनसेफेलॉन. है पार, Telencephalon. तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? टेलेंसेफेलॉन. Telencephalon. टेलेनसेफालॉन. समझ रहे हो? तो लाइक दैट. Yes. डायनसेफेलॉन में थैलेमस होते हैं, तो इसलिए इसका एक और नाम हो जाएगा क्या? थैलामेनसेफालॉन. अंडरस्टूड? तो डायनसेफेलॉन का एक और नाम है थैलामेनसेफालॉन. समझ रहे हो? तो इसीलिए नाउ अगर आप ब्रेन को देख रहे हो, ये वाला ब्रेन को देख रहे हो, तो ये जो ऊपर वाला सेरेब्रम वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन. ओके, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो लंबा रहा है नीचे, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? दिस इज बेसिकली कॉल्ड ब्रेन स्टेम. ओके, तो इसको हम लोग बेसिकली ब्रेन स्टेम बोलते हैं. तो ब्रेन स्टेम आपका कहां से शुरू हो जाता है? डायनसेफेलॉन से शुरू हो जाता है. तो डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, ये सारा आ जाएगा ब्रेन स्टेम. मैंने इमेजिन करिए एक पेड़ है, तो ये ब्लू वाला है पत्ता, और ये जो नीचे वाला है डंठल. So that is the concept. So this whole thing is basically called the brain stem. Okay? तो इसीलिए फोर ब्रेन में जो डायनसेफेलॉन हो गया, वहां से आपका शुरू हो जाता है क्या? तो वहां से आपका शुरू हो जाता है क्या? बोलो. वहां से आपका शुरू हो जाएगा ब्रेन स्टेम. ठीक है? पढ़ला, तो इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं. क्लियर? तो ये हमारा हो गया आपका डिस्कशन. तो अब हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखेंगे. नाउ एक्चुअली जो फोर ब्रेन है आपका, तो इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या? द फर्स्ट पार्ट दैट वी विल स्टडी इज ओके, the first part that we will study is called cerebrum. Okay, Cerebrum. so cerebrum, and in humans it is the largest part of brain. समझ रहे हो?
तो जो सेरेब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, इन ह्यूमंस, नॉट एवरीबॉडी, समझ रहे हो? तो ह्यूमंस में सेरेब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। समझ में? नाउ दिस इज दैट पार्ट of the brain that makes humans क्या स्पेशल। तो ह्यूमंस का जो खासियत है, माने हमारा जो खासियत है वो कौन सा ब्रेन है? दैट इज सेरेब्रम। cerebrum. क्यों? अभी जैसे सायना पाणिग्राही जो है आपके क्लास की एक लड़की है ना, सायना पाणिग्राही, अरे तुम्हारी क्लास में है ना सायना? Yes, sir, हमारे yes. तो वो हाँ, आई sir. है कि नहीं आई है आज? Yes, sir. वो आज आई है? यस सर आई है। तो आज एक्चुअली उसने मेरे साथ गद्दारी किया, तो इसलिए अब जब मैं उसको एक तो खींच के झापड़ मार दूंगा तो क्या करेगी वो? बताओ, रो के चल जाएगी। बोलो, व्हाट विल शी डू? रोने लगेगी। रोएगी। तो रोने से तो मैं रोएगी। तो रोने से क्या होगा? बोलिए, मैंने वो क्यों रो रही है, किस स्वार्थ से रो रही है? टेंडेंसी झापड़ मार वो कुछ अरे वो मुझे भी तो झापड़ मार सकती है कि नहीं? बोलो, मार तो सकती है पर पर नहीं मारना। सोचेगी ना। हाँ, नहीं क्यों नहीं मारेगी? सर आप तो उसका टीचर ब्रेन, आप उससे बड़े हैं, फिर वो गलती की होगी। नहीं। हाँ, तो भाई वो क्यों नहीं मारेगी? सपोज प्रत्याशा ने उसको झापड़ मार दिया तो क्या करेगी? सर उसके ऊपर चढ़ के मारेगी उसको। उसको मारेगी। सपोज कोई इधर उधर वाला लड़की ने उसको मारा तो क्या करेगी? सर उसको मार देगी। तो देखो, न्यूटन ने क्या बोला था? एवरी Every action has its equal Equal and ऑपोजिट रिएक्शन। भाई मारा तो हम तीनों ने है, तो फिर वो मुझे क्यों बख्श दे रही है? consciousness. बोलिए, why is she forgiving the teacher? क्योंकि उसको पता है कि वो उसके गुरु हैं, तो गुरु देवो Yes, sir. भव। तो ये सारा जो डाटा आपके ब्रेन में रखा होता है, तो ये मजबूर करता है कि आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे। बट सपोज 1 साल पहले किसी सड़क में मैंने उसे देखा और उसे एक चांटा लगा दिया, तो क्या करेगी? सर उस टाइम मार दे। उससे मार सकती है या गाली गलौज करेगी? क्यों? यस सर। सर क्योंकि उस टाइम वो जानती नहीं है। यस, तो इसके उस टाइम ये जो मेरा स्वीट फेस है उसका ब्रेन में उसका फोटो रखा ही नहीं है। तो गाल ने क्या बोला सायना को मार खाने के बाद? मैंने गाल ने क्या बोला? मुझे मार पड़ी है। हाँ, तो गाल अगर करता तो क्या करता? कि उस वही रिएक्शन दे। मारो साले को। हाँ सर। बट सिंपल कैसा होता था, कार्टून नहीं? हाँ, तो छोटा भाई को ऐसा नहीं करते हैं। तो अभी बट फिर किसने मना किया मारने को? ब्रेन ने। अरे ब्रेन में किसने बोला? सेरिब्रम। नहीं, सोचो सोचो, हु टोल्ड यू नॉट टू बीट? मैंने ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं मार रहे हो? भाई जो गाल का झापड़ लिखा था उसमें जेजेस का फोटो था क्या? नो सर नहीं था। तो तब स्टोर होके रह गया कि ब्रेन में कि वो जेजेस है?
किसने खबर दिया कि वो जेजेस ने मारा? आंखों ने बोला। तो बुझिला, तो गाल ने जब जापड़ खाया तो इमीडिएटली उसका रेस्पॉन्स क्या है? पीटो। बट सडनली एक इंटरफियरिंग सिग्नल आता है, नो इट इज जेजेस। तो इसीलिए फिर आपने अपना हाथ रोक लिया। समझ में आया? सो इसीलिए दिस इज, देखो खाता मार कौन है एंड डिसीजन कौन ले रहा है, क्योंकि उसी को हम ब्रेन कहते हैं। तो जो सेरेब्रम है, अभी आप जिसको ब्रेन बोल रहे हो ना, अब वो बहुत अलग अलग चीज हो गया है। ओके, तो नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेक्स अ स्पेशल. Now it is made up of various number one primary areas, या इसको सेंसरी एरियाज बोलते हैं। तो समझ रहे हो? तो व्हाट डू? दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स। समझ रहे हो? तो ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तापरे फिर आपको, भाई आपने मेरा एक फोटो सेव किया होगा कि नहीं ब्रेन में? तो वो यस सर। कितने पार्ट में सेव किया होगा? एसोसिएशन एरियाज। ओके, तो अब ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एसोसिएशन एरियाज को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी एरियाज। सो दीज आर एक्चुअली नोन एज मेमोरी एरियाज। समझ रहे हो? नाउ दे स्टोर डाटा. Okay, so they store data with respect to various stimuli or instructions. Okay, तो various stimuli और instruction. तो stimuli related जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Sensory association एरियाज, और इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? मोटर एसोसिएशन एरियाज। समझ रहे हो? अब जब मैं सौरभ को पीटा तो सौरभ बोल रहा है सर शाबाशी दे रहे हैं, बट जब मैंने साइना को पीटा तो वो बोल रही है मार रहे हैं। मतलब क्या है? ये उनको अलग अलग क्यों लग रहा है? बताइए, सौरभ को क्यों लग रहा है कि मैं शाबाशी दिया उसको, एंड साइना को क्यों लग रहा है कि वो मैं मार रहा हूँ? सर शाइना को दर्द हुआ होगा पर सौरभ को दर्द नहीं हुआ होगा। यस, तो कितना दर्द हुआ वो डाटा को चेक किया गया। तो सौरभ का ब्रेन ने जब डाटा चेक किया तो उनको दर्द नहीं हुआ, तो उसने बोला सर मेरे को शाबाशी दिए कि मैं डाउट्स पूछता हूँ। बट साइना बोल रही मार दिया, तो इसका मतलब क्या है? तो उसको ज्यादा मार पड़ा, माने प्रेशर कुछ ज्यादा था। तो देख रहे हो? तो इसीलिए किस तरह का स्टिम्युलाई है वो डिसाइड करेगा। तो अब जब बट जो चिन्मय महांती है ये भी बोल रहा है सर ने शाबाशी दिया, बट मैं उसको खूब पीटा हूं, वो हर दिन क्लास में लेट आता है, बट वो क्यों बोल रहा है सर ने शाबाशी दिया? क्योंकि ना वो जब पैदा हुआ था तब नर्स डॉक्टर ने पीटा था। ओके, फिर नर्स ने पीटा, वो जिंदगी भर मार खा रहा है। तो उसको जब मैं जब तक उसको 2-4 लात घूसा ना पड़े उसका जो है ना सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो इसलिए उसे क्या लगा, आहा